चिराग फिर किसका किसका बात करते रहते हो यार। ये इन्हीं लोगों का प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको कोई काम नहीं है। छोड़िए ना, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है। छोड़िए ना, हर आदमी का जवाब थोड़ी दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में सरकार कैसी चल रही है, क्या नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, ये लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। खास करके जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, सरकार पर लगातार सवालिया निशान उठाया जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही, चाहे वो अपराध की बात हो, चाहे वो हत्या या फिर लूट की बात हो। तमाम तरह की बातों को लेकर विपक्ष यानी भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। लेकिन क्या सचमुच में इस तरह की घटनाएं बिहार में बढ़ गई है? यही सवाल जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा गया तो वो साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए और काफ़ी गुस्से में नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। भाजपा वाले से जाके पूछिए कि उनके राज्यों में कैसी स्थिति है, पिछले 9 साल में क्या किए हैं। और वहीं अगर सवाल जब उनसे पूछा गया चिराग पासवान के बारे में, तो चिराग का नाम सुनते ही ललन सिंह आग बबूला हो गए, काफ़ी गुस्सा हो गए। कहते हैं ना कहावत, तलवा के लहर कपार पर उनका चढ़ गया और बोलने लगे किसका किसका नाम ले लेते हैं, हम जवाब देते रहे। जरा सुनिए कितना गुस्सा में बोल रहे थे। हत्या की हो गई है तो उसमें हत्यारे जो है उनका पकड़े जाएंगे, प्रशासन काम करेगा। पर बीजेपी तो सवाल उठा रही है कि अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपने प्रदेशों में न जाके देखे। गुंडा राज स्थापित हो तो गया मणिपुर में 3 में, अरे छोड़िए ना, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है। तो बीजेपी का नहीं मणिपुर के पर जाके देखती है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश छोड़िए ना, हर आदमी का जवाब थोड़ी दिया जाता है। कह रहे हैं कि नया चश्मा लगाना चाहिए। छोड़िए ना, उनको अपना चश्मा बदल ले। सर एक सवाल है, नीतीश कुमार दिल्ली गए, उस दौरे पर सवाल उठ रहा है सर, कह रहे हैं कि बिहार नहीं समझ रहा और दिल्ली एक मिनट जरा, क्या है? बिहार बोल रहे हैं, बीजेपी कह रही है संभल रहा है और दिल्ली जाते हैं। तो चिराग पासवान ने भी आज कहा कि चिराग फिर किसका किसका बात करते रहते हो यार। ये इन्हीं लोगों का प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको कोई काम नहीं है। इन लोगों को कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बिहार में जो विकास हो रहा है, तो भारत सरकार के गृह मंत्री भी आके पटना में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है वो अपने खाते में डालते हैं। तो यही इनका हालत है। ये अपना न बतावें कि क्या काम किए हैं 9 साल में देश में। तो अभी आपने ललन सिंह को सुना है, कितना गुस्सा हो गए चिराग पासवान के नाम सुनते ही और कहने लगे कि किसका किसका हम जवाब देते रहे, नाम क्यों लेते हैं इन लोगों का। और फिर वो बोले कि आप लोग समझ लीजिए बिहार में नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी सुना है, बिहार में कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है और नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं। भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसा अभी ललन सिंह को सुना भी है, आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में ललन सिंह चिराग पासवान के नाम से ही गुस्सा हो जाते हैं? क्या सचमुच में चिराग पासवान से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ है? क्या सचमुच में चिराग पासवान नीतीश कुमार को जिस तरह से टारगेट करते रहते हैं उसी का ये बयान माना जाए? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट के रूप में पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।